नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक महान भक्त ध्रुव की कथा सुनाएंगे। कैसे एक छोटा बच्चा दुनिया का स्थायी तारा ध्रुव तारा बना। यह कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। कथा की शुरुआत होती है राजा उत्तानपाद से, जिनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम था। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा जताई, लेकिन सुरुचि ने उसे डांटकर हटा दिया। ध्रुव बेहद दुखी हुआ। ध्रुव अपनी माँ से पूछता है, क्या मेरे पिता से भी बड़ा कोई है? सुनीति कहती हैं, हाँ, भगवान विष्णु सबका पालनहार करते हैं। ध्रुव यह सुनकर भगवान विष्णु से मिलने हेतु वन में तपस्या करने चला जाता है। वन में महर्षि नारद से ध्रुव की मुलाकात होती है। नारद मुनि ध्रुव को कहते हैं कि वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे और कठोर तप करे। ध्रुव ने कठिन तपस्या और दीप ध्यान शुरू कर दिया। धीरे धीरे ध्रुव की तपस्या अति कठिन होती जाती है। पहले वह वन में जंगली फल से गुजारा करता है, फिर कुछ दिनों के लिए केवल पानी, और बाद में वह श्वास अभ्यास तक कर लेता है, यानी अपनी श्वास को रोककर तपस्या करना। उसका उद्देश्य सिर्फ भगवान को पाना था, न कि कोई राजा बनने का था। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं। विष्णु जी पूछते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन ध्रुव का उत्तर था कि वह केवल भगवान को देखकर ही संतुष्ट है। ध्रुव कहता है, मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए जहाँ से मुझे कोई निकाल ना सके। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं कि वह धरती पर शासन करेगा, परंतु मृत्यु के बाद वह आकाश में ध्रुव तारा के रूप में स्थायी रूप से चमकेगा, जो कि सबसे उच्च और अटल स्थान है। आकाश में ध्रुव तारा वह अटल तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थित रहता है। व्यापारियों व नौकरियों के लिए यह दिशा निर्देश का काम करता है। यह हमें अडिग विश्वास, निष्ठा और भक्ति का संदेश देता है। यह जीवन के अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। वरदान के अनुसार ध्रुव वापस लौटता है और राजा बनता है। उसने न्यायपूर्वक शासन किया और धर्म की स्थापना की। अंततः मृत्यु के बाद वह अमर हो गया और ध्रुव तारा के रूप में आकाश में स्थान प्राप्त किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ निश्चय और आत्मसंध्या से कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। भक्ति सबसे बड़ा धन है और वही सच्चे जीवन की दिशा सुझाता है। ध्रुव तारा की यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ऐसी ही भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे चैनल आध्यात्म प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कि भक्तिमय वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उनके साथ भी इस कहानी को ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।